आज का हमारा टॉपिक है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस के अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब है आपका साथी, एक पार्टनर, एक इंसान जो कि आपको एक टास्क अकम्प्लिश करने में हेल्प करता है। अगर हम इसको लीगल टर्म में, क्रिमिनल लॉ में देखें तो ये अकम्प्लिस जो है वो आपका पार्टनर इन क्राइम है। क्रिमिनल लॉ, कानून शहादत ऑर्डर और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दोनों में इसके बारे में हमें काफ़ी प्रोविजंस मिलती हैं, लेकिन QSO में आर्टिकल 16 और 129 स्पेसिफिकली अकम्प्लिस से ही डील करता है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने हैदर हुसैन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अकम्प्लिस को इस तरह से इंटरप्रेट किया है। एन अकम्प्लिस इज अ को-एक्यूज्ड, एन एसोसिएट और पार्टनर हु हैज सच रिलेशन टू द क्रिमिनल एक्ट that he or she can be jointly charged with the other accused. QSO जो है वो डिटेल में accomplice को डिफाइन तो नहीं करता, लेकिन आर्टिकल 16 accomplice के बारे में कहता है an accomplice shall be a competent witness against an accused person except in the case of an offence punishable with had, and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice. इसमें 3-4 बातें कह दी गई हैं। एक सबसे पहले ये कि अकम्प्लिस जो है, जो पार्टनर इन क्राइम है, वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है एक क्रिमिनल केस में। और इसमें जो उसके बाद इसके ऊपर एक एक्सेप्शन लगा दी गई वो ये कि हद के केसेस में अकम्प्लिस को इस माफ़ी नहीं मिलेगी और उसको कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं कहा जाएगा। लेकिन उसके बाद ये भी बता दिया गया कि कन्विक्शन इलीगल नहीं है मेयरली बिकॉज वो एक जो अकम्प्लिस है उसकी टेस्टिमनी पे बेस कर दी गई है। इसको अगर हम डिटेल में आगे जाके देखें तो आर्टिकल 129 की इलस्ट्रेशन बी स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करता है और कहता है कि एन अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरॉबोरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स। यानी इसके पीछे एक फिलॉसफी ये है कि आप अपना गिल्ट है शिफ्ट करने के लिए दूसरे पार्टनर के ऊपर गलत गवाही भी दे सकते हैं। तो जो सुल्तानी गवाह है जिसको सेक्शन 337 CRPC के तहत माफ़ी दी जाती है, उसको एक गवाह बना लिया जाता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी देखी जाती है कि क्या वो झूठ तो नहीं बोल रहा सिर्फ गिल्ट शिफ्ट करने के लिए, तो उसको मटीरियल पर्टिकुलर्स में करॉबोरेशन की ज़रूरत होती है, यानी फैक्ट्स को भी देखा जाएगा उसकी गवाही के साथ साथ। अब अगर हम बात करें इसकी आगे कि ये जो हद में इसको क्यों इस तरह से आउट कर दिया गया है इसकी टेस्टमनी को, तो वो इस वजह से क्योंकि हद ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसके अंदर माफ़ी नहीं मिल सकती, तो इस वजह से उसमें हम किसी भी अकम्प्लिस को माफ़ करके उसकी गवाही को एडमिट नहीं कर सकते। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस मोहम्मद शफी मोहम्मद अली SCMR 932 इस बात को कहता है कि इन सच ए केस ऑफ अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू प्लेस सच कंस्ट्रक्शन विच मे हार्मोनाइज द टू प्रोविजंस। जैसे आर्टिकल 16 और 129 को हार्मोनाइज करने के लिए कोर्ट को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी फैक्ट्स में से। अब अगर हम बात करें कि इसका टेस्ट क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसका एक डबल टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है, सरवन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 673 में, जिसमें डबल टेस्ट का नाम दिया गया है। उसमें एज पर रूल एविडेंस जो है अकम्प्लिस का, उसको ये शो करना है कि वो रिलायबल विटनेस है और उसकी सफिशिएंट कोरॉबोरेशन होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें हमारे पाकिस्तान में, तो अकम्प्लिस जो है उसको ताज़ीर ऑफेंसेस में तो कॉम्पिटेंट विटनेस कहा जा सकता है, लेकिन हद में उसको पार्डन नहीं किया जा सकता। सो बेसिकली हमें जो अकम्प्लिस की जो टेस्टिमनी है उसको कोरॉबोरेट भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसकी टेस्टिमनी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी अपेरेंट है और उस पर कन्विक्शन कर दी गई है, तो उसको इलीगल करार नहीं दिया जा सकता। तो इन दी एंड हम इसी पे आते हैं, जो इसका प्रोसीजर है वो सेक्शन 337 CRPC में दिया गया है कि कैसे उसको पार्डन टेंडर किया जाएगा, कैसे उसकी गवाही को एडमिट किया जाएगा, कैसे उसकी गवाही को रिकॉर्ड किया जाएगा, और इन लाइट्स में जो अकम्प्लिस है उसको किस तरह से उसकी टेस्टिमनी को पूरे केस को प्रूव करने के लिए यूज किया जाएगा। थैंक यू।